Hello friends, welcome back to your own channel Street Study 247. So friends, in this video we are going to discuss about SBI's क्वार्टर 4 रिजल्ट। तो आप सभी को पता है जैसे कि आज SBI के क्वार्टर 4 के नतीजे आ चुके हैं। 21 मई 2021 की यहाँ पे डेट अनाउंस बेसिकली की गई थी। तो बेसिकली सबसे पहले देख लेते हैं हम कॉर्पोरेट एक्शन में क्या हुआ है। तो आप देख सकते हैं जनरली SBI डिविडेंड नहीं देता है, बट फिर भी यहाँ पे आप देख सकते हैं 4 रुपीज़ पर इक्विटी शेयर का यहाँ पे डिविडेंड अनाउंस किया गया है। तो ये एक पॉजिटिव न्यूज़ है। यहाँ पे आप पहले ही देख चुके होंगे कि पॉजिटिविटी यहीं से आ जाती है जब कोई कंपनी डिविडेंड या बोनस देती है। हालांकि अपना पूरा ध्यान नहीं होता है डिविडेंड और बोनस की तरफ, बट फिर भी आप कह सकते हैं एक तरह से ये एक स्वीट डिश का भी काम करते हैं। तो अभी डिस्कस करते हैं डायरेक्टली इनके क्वार्टर 4 के रिजल्ट। तो आप देख सकते हैं थोड़ा यहाँ पे इन्होंने छोटे अक्षरों में दे रखे हैं, फिर भी हम ट्राई करेंगे ईयर ऑन ईयर बेसिस पे और क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे किस तरह से इनके नतीजे रहे हैं उनको जानने की। तो देखते हैं सबसे पहले इनका कितना रहा इनकम। तो आप देख सकते हैं बेसिकली इंटरेस्ट अर्नड कितना है, ठीक है ना। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे अगर मैं बात करूँ तो इससे पहले के क्वार्टर में जो दिसंबर क्वार्टर था वहाँ पे था 66,734। हालांकि क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे हमें इंटरेस्ट अर्न कम होता हुआ देखने को मिल रहा है। आप देख सकते हैं यहाँ पे 65,101 से ये यहाँ पे कम हो चुका है ना। लास्ट क्वार्टर में 66,000 से ये 65,000 कम हो चुका है। बट अगर आप ईयर ऑन ईयर बेसिस देखिए, ये देखिए 2020 ईयर ऑन ईयर बेसिस पे, तो यहाँ पे हमें शानदार इंप्रूवमेंट आती हुई देखने को मिल रही है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं एक पॉजिटिव चीज़ है कि यहाँ पे जो इनका इंटरेस्ट अर्नड है वो हमें अच्छा खासा बढ़ता हुआ देखने को मिल रहा है। तो ये जितने भी नंबर आप देख सकते हैं करोड़्स में है, तो रफली पकड़ के चलिए 65,000 करोड़ के आसपास हमें इस क्वार्टर में इनका जो इंटरेस्ट अर्न या फिर आप कह सकते हैं इनकम जनरेट होती हुई देखने को मिल रही है। अगर अब बात करते हैं बेसिकली कंपनी के अगर एक्सपेंसिस से रिलेटेड, तो आप देख सकते हैं एक्सपेंडिचर भी हमें कुछ खास इतने क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे या फिर ईयर ऑन ईयर बेसिस पे इम्प्रूवमेंट होते हुए नहीं दिख रही है। मतलब कि खर्चे इतने कंपनी के नहीं बढ़ रहे हैं, लगभग इन लाइन ही एक तरह से आप देख सकते हैं यहाँ पे देखने को हमें मिल रहे हैं। तो आप देखते हैं ऑपरेटिंग एक्सपेंसिस जो पहले थे जो लास्ट ईयर 20,000 करोड़ के आसपास, अभी वहाँ से बढ़ के 23,000 करोड़ ही हुए हैं। और ईयर ऑन ईयर बेसिस या फिर मंथ या फिर क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस इतना कुछ ज़्यादा यहाँ पे हमें बढ़ते हुए देखने को नहीं मिले हैं। तो अभी देखते हैं कैसे रहे इनके प्रॉफिट के नंबर। तो आप देख सकते हैं प्रॉफिट फ्रॉम ऑर्डिनरी एक्टिविटीज़ बिफोर टैक्स। तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स कितना है इन्होंने यहाँ पे प्रोवाइड किया है। तो आप देख सकते हैं 8,649 करोड़ का हमें प्रॉफिट इस क्वार्टर में आते हुए देखने को मिला है, जो कि लास्ट क्वार्टर में था 6,990। तो आप देख सकते हैं क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे प्रॉफिट में इंप्रूवमेंट है। तो अगर आप समझ चुके होंगे अगर यहाँ पे ग्रोस प्रॉफिट क्वार्टर ऑन क्वार्टर बढ़ रहा है तो मतलब कि यहाँ पे एनपीए डेफिनेटली बैंक के कम हुए होंगे, वो आगे चल के हम देख लेंगे। तो मेरे हिसाब से यहाँ पे अगर आप ईयर ऑन ईयर बेसिस देखें तो ईयर ऑन ईयर बेसिस तो हम कह सकते हैं लगभग ये यहाँ पे 80 to 90% यहाँ पे बढ़ते हुए देखने का इनका ग्रोस प्रॉफिट मिल रहा है। वहीं बात करूँ नेट प्रॉफिट की, तो आप देख सकते हैं नेट प्रॉफिट जो पिछले क्वार्टर में था 5,196 करोड़, वहाँ से बढ़ के ये 6,450 करोड़ हो चुका। तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे अच्छा जंप है। ईयर ऑन ईयर बेसिस पे देखें तो ये ईयर ऑन ईयर बेसिस पे आप देख सकते हैं 3,580 करोड़ से 6,450 करोड़ क्वार्टर ऑन क्वार्टर और ईयर ऑन ईयर बेसिस दोनों बेसिस पे हमें इनके नेट प्रॉफिट हैं वो बढ़ते हुए देखने को मिल रहे हैं। तो एक यहाँ पे पॉजिटिव साइन आता हुआ हमें देखने को मिल रहा है। अभी बात करते हैं इनके एनपीए से रिलेटेड। तो आप देख ले सकते हैं परसेंटेज ऑफ ग्रोस एनपीएस या परसेंटेज ऑफ नेट एनपीएस। तो आप ग्रोस सबसे पहले इनके ग्रोस एनपीएस देख लेते हैं। तो आप देख सकते हैं जो लास्ट क्वार्टर में इनके ग्रोस एनपीएस 4.98% थे, वो जो लास्ट ईयर एक्चुअली में जो 31 दिसंबर 2020 को थे 4.98%, वहाँ से ये अगर आप लास्ट क्वार्टर में कंपेयर करेंगे तो 6.1% हो चुके थे। अगर वही बात करूँ मैं बेसिकली यहाँ पे यहाँ पे अगर हम 31 मार्च 2020 के इनके ग्रोस एनपीए देखें तो ये थे 6.15%, जो अभी कम होकर 4.98% हो चुके हैं। और ये लास्ट क्वार्टर से हालांकि थोड़ा सा जहाँ पे बढ़ता हुआ नंबर देखने को मिला है, बट फिर भी हम कह सकते हैं कि यहाँ पे कंपनी ने ईयर ऑन ईयर बेसिस पे अच्छा एनपीए रिडक्शन में हेल्प की है। इसके अलावा अगर हम इसके अगर चेक करें किस तरह से नेट एनपीए का नंबर, तो आप देख सकते हैं नेट एनपीए की परसेंटेज, तो परसेंटेज ऑफ नेट एनपीए, तो नेट एनपीए भी आप देख सकते हैं क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे भी
यहाँ पे थोड़े से बड़े हैं, वहीं पे ईयर ऑन ईयर बेसिस पे अच्छे खासे इंप्रूव होते हुए देखने को मिल रहे हैं। जो पहले 2.23% थे वहाँ से घट के ये 1.50% हो चुके हैं। तो आप देख सकते हैं एनपीए के नंबर अगर हम देखें तो ईयर ऑन ईयर बेसिस पे कम होते हुए देखने को मिले हैं बहुत ज़्यादा मार्जिन, और इवन क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे हालांकि ये मार्जिनली बढ़ते हुए देखने को मिले हैं। तो हम कह सकते हैं कि जिस तरह से कंपनी के रिजल्ट आए हैं एसबीआई के, तो अच्छे रिजल्ट हैं। मार्केट ने डेफिनेटली इनको देख लेते हैं अभी कैसे ओवरवेलम किया है। तो आप देख सकते हैं ये मैंने एसबीआई का ऑल टाइम का चार्ट पैटर्न निकाला है, तो आप देख सकते हैं काफ़ी टाइम से स्टॉक इसी रेंज में कंसोलिडेट कर रहा था, और अभी इसने 2 बार यहाँ पे ब्रेकआउट देने की भी कोशिश की है। इससे पहले भी आप देख सकते हैं फेब के अराउंड भी 400 के आसपास किया था, और अभी इसकी 400 से ऊपर फिर से दोबारा क्लोजिंग होती हुई देखने को मिली है। तो आप देख सकते हैं जब ये स्टॉक है बेसिकली बहुत स्लो चलता है ना, तो ये यहाँ पे काफ़ी टाइम से कंसोलिडेट कर रहा था। अभी यहाँ पे अच्छा खासा ये बढ़ भी चुका है। आप देख सकते हैं यहाँ पे ये 2 बार यहाँ पे ब्रेकआउट दे चुका है। अगर अभी अच्छा खासा जिस तरह से इनका रिजल्ट आया है, चाहे हम क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे या ईयर ऑन ईयर बेसिस पे हम कंपेयर करें, तो प्रॉफिट के नंबर तो हमें बढ़ते हुए देखने को मिले। हमें प्रॉफिट ही नहीं देखना था, एनपीए भी देखना होता है, क्योंकि बैंकिंग सेक्टर है तो एनपीए भी यहाँ पे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। तो एनपीए के नंबर भी अगर ईयर ऑन ईयर बेसिस कंपेयर करें तो यहाँ पे कम ही हुए हैं। तो हम कह सकते हैं एक पॉजिटिव रिजल्ट है। आने वाले टाइम में डेफिनेटली एसबीआई अच्छा परफॉर्म कर सकता है। बट यहाँ पे एक चीज़ है, इस बैंक में बेसिकली ये स्लो चलता है। इसलिए पब्लिक सेक्टर बैंक में अगर आपको कोई प्रेफर करना है तो मैं हमेशा कहता हूँ कि एसबीआई की तरफ ही जाना चाहिए आपको। और अगर प्राइवेट सेक्टर में जाना है तो एचडीएफसी, आईसीआईसीआई और कोटक महिंद्रा, ये 3 ही बैंक है जो प्राइवेट सेक्टर में मैं जनरली फॉलो करता हूँ। तो चलिए दोस्तों, जितने भी नंबर थे मेरे हिसाब से अच्छे नंबर हैं। डेफिनेटली मार्केट को पसंद आने चाहिए। अगर मार्केट में पॉजिटिविटी रहती है, पॉजिटिव सेंटिमेंट्स रहते हैं, तो स्टॉक में हमें अच्छी खासी तेज़ी भी देखने को आने वाले टाइम में मिल सकती है। तो चलिए दोस्तों, अपना कीमती समय मुझे देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत जल्दी मिलते हैं किसी और वीडियोज़ के साथ।